नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। मैं आपके साथ हिमानी बेस्ट। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में जो चर्चा होने वाली है वो योग और आयुर्वेद को लेकर होने वाली है, जिसके लिए हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यशस्वी शर्मा की, जिन्हें हाल ही में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का आयुर प्लांट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिताजी योगी रजनीश शर्मा जी, जो कि ओम आरोग्य योग मंदिर के संस्थापक भी है। तो आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में। आपको धन्यवाद जी, बहुत छोटी यशस्वी, आपके बारे में यदि मैं बात करूँ, बहुत छोटी आपकी उम्र है, लगभग 8 साल की यशस्वी है, और इतनी छोटी सी उम्र में HRDA के आयु प्लांट का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो अपने आप विषय में बताएं कि किस तरह से, क्या कारण रहा है आपको जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मेरा आप सभी को प्रणाम। मैंने अपने पापा से योगा सीखा और फिर कार्यक्रमों में योगा किया, और मुझे योग करना बहुत अच्छा लगता है, और इसी वजह से उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अच्छा, तो आप योग है जो वो कहाँ पे करते हैं? योग अपने घर पे, स्टेज पे और बहुत सारी जगह। तो आपने अपने पापा से सीखा योगा करना? हाँ। अच्छा, बहुत सुंदर। अब सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत छोटी उम्र आपकी बच्ची की है और इतनी छोटी सी उम्र में ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, योगा करती है। तो आप बताएं कि जो बचपन से अभी भी, हालांकि अभी भी छोटी है, बचपन है अभी भी, तो किस तरह से इंटरेस्ट आया इनका योगा की तरफ? रैंकर्स के सभी दर्शकों को अभिवादन। और रैंकर्स टीम जो आज एक हमें यहाँ पर बुलाया है और ये एक साक्षात्कार हो रहा है, तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारी प्यारी सी बच्ची जो है, बेटी यशस्वी शर्मा को ओम HRDA ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यशस्वी की जो यदि हम बात करें तो उसको ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया गया, कि जैसे कि वो हमारे यहाँ, तो जैसे आपने प्रश्न किया कि कैसे योग सीखा और कहाँ से, क्योंकि हमारा लगभग, हम अपनी बात बताएं तो लगभग 3-4 वर्ष की आयु से हम स्वयं योग के क्षेत्र में हैं। तो एक लंबे अरसे से हम भी जन सेवा में लगे हैं और योग को करा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो बच्चे एक प्रकार से आप देखेंगे, जिस प्रकार से जन्म से इनको ये प्रभु का आशीर्वाद मिला है, और जब बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने स्वतः कहीं से सीखा ही नहीं, हम ये भी कहेंगे कि कहीं से सीखा नहीं है, स्वतः उन्होंने योग करना और प्रारंभ कर दिया। जब हमारे यहाँ पे आरोग्यम योग मंदिर में लोग योग करने आते हैं, योग की जो प्रतिदिन सेवाएं चलती हैं, तो उसमें जब लोग योग करने आते थे, साधक आते थे, तो बच्चे बैठ जाते थे और स्वतः वो योग करने लगे। तो धीरे धीरे फिर उनकी और प्रेरणा हुई और उन्होंने और अच्छा तो कार्यक्रम वगैरह में परफॉर्म किया, स्टेज परफॉर्म किया, योगा डेमोन्स्ट्रेशन किया। तो उसी में जिससे अधिकारी वगैरह जो आते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगा, बड़े प्रभावित हुए। छोटी सी बच्ची जब योग करती है तो जब, और अभी तो 8 वर्ष की है, जब भी 3-4 वर्ष की थी तभी से स्टेज परफॉर्म कर रही है योग के, तो उनको बड़ा प्रभावित हुए। और उसके पश्चात अभी HRDA ने एक निर्णय लिया, जो कि इन्होंने आयु प्लांट मिशन और ऑक्सीजन लेन, 2 ऐसे बहुत प्यारे मिशन शुरू किए हैं। क्योंकि कोविड में हमने इस चीज़ को देखा है कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई है। तो और ऑक्सीजन की कमी कैसे पूरी हुई ये हम सभी जानते हैं, बहुत सारी असुविधाएं भी हुई, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई। तो यदि हम ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पास अधिक से अधिक है, और ऑक्सीजन की मात्रा हम एक आर्टिफिशियल क्रिएट कर रहे हैं, और यदि हम प्लांट्स हमारे पास होंगे, पौधे पेड़ लगे हुए होंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट होती है। तो जब हमें ऑक्सीजन निरंतर पेड़ों के माध्यम से मिलती रहती है, तो फिर हमारे लिए एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, जो पेड़ हमने पिछले कुछ समय में काटे उन्हें वापस हम लगा दें। तो उसी का एक ये बड़ा ही प्यारा सा मिशन उन्होंने चलाया कि आयुर प्लांट्स। तो आयुर प्लांट्स में जो ऑक्सीजन लेन है उसमें तो बड़े पेड़ हैं, लेकिन आयुर प्लांट्स में जो मिशन है उसमें छोटे पौधे, जो आयुर्वेदिक पौधे हैं, जिसे हम नाम से समझ सकते हैं कि आयुर प्लांट्स, तो जो आयुर्वेदिक पौधे हैं उनको इसमें लगाने का अभियान शुरू किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गिलोय है, तुलसी है, एलोवेरा है, और इसी प्रकार के अन्य सतावर वगैरह, अश्वगंधा वगैरह, इस प्रकार के आयुर प्लांट्स की जो है एक पूरी क्रमबद्ध सूची है, जिनको समय समय पर हम लगा रहे हैं। तो ये इस प्रकार से एक वो हुआ, तो उनको अच्छा लगा और उन्होंने एक यशस्वी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया कि, और वास्तव में जो अधिकारी हैं उनका कहना ये है कि शायद हमें भी इस चीज़ का इतना आभास नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि
छोटी सी बच्ची को ब्रांड एम्बेसडर बना करके वो एक इतना बड़ा कार्य करेगी। जिस दिन से यशस्वी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उस दिन से निरंतर एक दो दिन छोड़ करके यशस्वी कहीं ना कहीं प्लांटेशन अवश्य कर रही है। तो ये आई प्लांट्स मिशन जो है लगभग हरिद्वार में हर घर में इसकी जानकारी पहुंच चुकी है। तो यही हमारा प्रयास है कि यशस्वी के माध्यम से ये अभी जो घर बचे हैं वहाँ भी आयुर प्लांट्स पहुँचे। जी बहुत खूब। यशस्वी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आयुर प्लांट की है, आप ब्रांड एम्बेसडर है, तो आयुर प्लांट होता क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। आयुर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं, और जब हमें हाँ जी फीवर होता है, छोटी मोटी बीमारी, जी तो हम तुलसी के लोहे का काढ़ा बना के पी सकते हैं। एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और ऐसे ही अलग अलग आयुर प्लांट्स अलग अलग फ़ायदे होते हैं अलग अलग आयुर प्लांट्स के। अच्छा, तो इससे जो है आपको क्या लगता है कि दर्शकों को इसे इस्तेमाल करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं। जी अच्छा, मैं अगर आपके फ्यूचर की बात करूँ तो आप भविष्य में क्या करना चाहती हैं? पर्यावरण से आपको प्यार है, जो ये पेड़ पौधे होते हैं, तो फ्यूचर में आप क्या करना चाहती है, कुछ बड़ा? मैं एक होटल खोलना चाहती हूँ, और मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है, और मैं एक ऐसा होटल खोलना चाहती हूँ जिसमें नेचर से हरा भरा सारे प्लांट्स होंगे, उसमें भी मैं प्लांट्स लगाऊंगी। जी बहुत खूब। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यहाँ तो प्लांट्स की बात हो गई है और मैं योग में योग के विषय में आती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को ये बताएं कि आखिर योग होता क्या है और इससे क्या क्या लाभ हमें होते हैं। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज के समय में ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। और कहीं ना कहीं आज लोग वैसे तो कहते हैं कि योग कर रहे हैं, लेकिन यदि आप सही मायने में इसको समझना चाहें तो आज ही बहुत कम लोग, लगभग 25% की यदि हम बात करें उससे भी कम मात्रा है कि इतने लोग योग करते हैं। क्योंकि जितनी हमारी जनसंख्या है हमारे भारत की और पूरे विश्व भर की अगर हम कैलकुलेशन करें तो आज बहुत कम संख्या में लोग योग करते हैं। हमें लगता है लोग योग को अच्छा कहते हैं, लेकिन करते कितना है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से है कि आप जैसे कि हमारे समक्ष यदि एक रसगुल्ला रखा गया है तो, और रसगुल्ला हमें पता है कि हमारा माइंडसेट है कि वो मीठा है, तो हमारे से पूछा जाएगा कि तो रसगुल्ला कैसा है, तो हम कहेंगे मीठा है। किंतु यदि बनाने वाले ने उसमें नमक डाल दिया, उसमें मीठा नहीं डाला हो, तो रसगुल्ला कैसा बनेगा? तो रसगुल्ला नमकीन हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से आज लोग कह रहे हैं कि योग लाभ देता है, योग के लाभ मिलते हैं, योग से हमारा शारीरिक मानसिक सभी प्रकार के हमारे कष्ट दूर होते हैं। किंतु कितने लोग योग कर रहे हैं? तो बस वो केवल उस रसगुल्ले की भांति वो दूर से कह देते हैं कि रसगुल्ला मीठा है, उन्होंने उसका स्वाद नहीं चखा है। तो एक तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण निवेदन यही रहेगा, आपके रैंकर्स के चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, सभी से निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक प्रतिदिन योग करें, समय की बाध्यता को हटा दें। आपके पास यदि 15 मिनट का समय है तो आप 15 मिनट योग करिए, ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटा ही बैठ करके योग करें। तो पहली बात तो यही आ जाती है, एक निवेदन। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया कि योग के लाभ क्या हैं, तो योग की यदि हम बात करते हैं तो योग की हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से लाभ मिलते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने, यदि हम उनके माध्यम से योग को समझने की कोशिश करें तो महर्षि पतंजलि ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा योग की दी है कि योगाश्चित्तवृत्ति निरोधा, अर्थात योग द्वारा अपने चित्त की वृत्तियों को रोकना, कंट्रोल करना ही योग है। तो उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि योग आसन प्राणायाम ही है। और आज के समय में यदि हम बात करें तो आज के समय में जो अधिकतर जब योग की बात आती है तो लोग केवल और केवल सीमित हो जाते हैं आसनों तक, केवल आसन करने तक सीमित हो जाते हैं। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं तो प्राणायाम की सोचते हैं जी। लेकिन योग इतना ही नहीं है, योग इससे कहीं अधिक है। ये तो योग की प्रारंभिक स्थिति है जब हम आसन और प्राणायाम की बात करते हैं। तो जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमें जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यदि हम इनके ऊपर जो ये आयाम है, योग के 8 अंग दिए हैं महर्षि पतंजलि ने, जब हम इनको अनुपालन करते हैं तब जाकर के कहीं योग की पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी पूर्णता हुई नहीं है, क्योंकि योग इतना गूढ़ विषय है, हम जितना इसमें डूबते हैं तो उतना ही तल
हमें दूर नज़र आता है। तो ये साधना का विषय है, जितनी हम साधना करेंगे उतना ही हमें इसमें और आनंद आता है और इसकी गहराई का पता चलता है। तो योग इसलिए जितना हम कर सकें उतना बेहतर है, शरीर के लिए, मन के लिए। इसमें हमने एक और परिभाषा दी है योग की, हमारे महर्षि पतंजलि जो ऋषि मुनियों की जो परिभाषा है उसको तो हम वो अकाटते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। तो हमें कई बार चीज़ें लगती हैं कि थोड़ा सा उनमें हम भी एक शोध करें और उनके लिए कुछ ना कुछ नवीनीकरण करें। तो उसमें योग की एक हमारे द्वारा परिभाषा दी गई है जो योग को अपने आप में पूर्णता प्रदान करती है, कि उत्तम जीवन शैली जीने का नाम योग है। तो इसमें भी कहीं मेंशन नहीं किया गया कि आसन प्राणायाम, इसमें केवल एक परिभाषा है कि उत्तम जीवन शैली जीने का नाम योग है। तो उत्तम जीवन शैली जीने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए है, हमें एक शरीर की आवश्यकता होती है, और उस शरीर जो उत्तम जीवन की बात करते हैं उस शरीर को स्वस्थ रखने की आवश्यकता होती है। तो कि शरीर से हम कि साधन है, साधन करने के लिए हमें साधना करने के लिए साधन की आवश्यकता है, तो शरीर हमारा एक साधन है। और इसमें एक हमने योगिक लाइफ एक पैटर्न बनाया है और उसके 5 आयाम दिए हैं। तो उन 5 आयामों के माध्यम से हम योग को बड़ी सहजता सरलता के साथ में समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब आपने यहाँ पे हमें जानकारी दी है। यशस्वी के बारे में पूछना चाहूँगी, पर्यावरण प्रेमी है, योगा भी करती है, तो आपको कब लगा कि कब से इसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है योगा की तरफ या फिर पर्यावरण की तरफ, नेचर की तरफ? योग में तो शुरू से इंटरेस्ट है, बाय बर्थ ही, क्योंकि प्रतिदिन योग होते हुए देखती थी तो उसमें इनको बड़ा इंटरेस्ट था और योगा डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह प्रोग्राम वगैरह में करती हैं। तो नेचर की बात करें, क्योंकि योग और आयुर्वेद का एक बहुत गहरा संबंध है। तो क्योंकि योग जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद योग का एक अंग है और योग आयुर्वेद का, क्योंकि योग को हम एक अलग शाब्दिक अर्थ से समझने की कोशिश करते हैं। योग वैसे तो योग जो है 2 + 2 का योग 4 होता है, जैसे कि हमने हमेशा सुना है अलग अलग अल्फ़ाबेट्स मिला करके कुछ वर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। तो योग अपने आप में वही है कि 2 या 2 से अधिक विषयों का मिलन को ही योग कहा जाता है। तो योग मतलब आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी चीज़ें एक विषय हो गई, और अपना हमारी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हो गई तो उसको आयुर्वेद कहा गया। तो इनका मिश्रण जो होता है वही पूर्ण योग है। जैसे कि हमने भी आपको योगिक लाइफ का एक पैटर्न बताया, वो भी अभी आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे, तो आप इसको बहुत सहजता से समझ पाएंगे, बहुत सरल हो जाएगा समझना। किंतु यहाँ पे यशस्वी की बात कर रहे हैं तो बर्थ से ही वो योग में तो इंटरेस्ट है। हम आसन प्राणायाम की बात करते हैं, योगा डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं, नेचर से लगाव था पेड़ पौधों के प्रति। लेकिन हाँ, क्योंकि क्या होता है, लगाव होना एक अलग चीज़ होती है, और हम किसी भी कार्य को एक बहुत ही मेहनत लगन के साथ में हम दूसरों के लिए जब एक कुछ अपना एक आइडल बन जाते हैं, वो एक अलग विषय होता है। तो हाँ, निश्चित रूप से जब HRDA ने यशस्वी को आयुर प्लांट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो तब से यशस्वी के अंदर बहुत ज़्यादा एक परिवर्तन आया है। जब हम पौधे लगाने के लिए जैसे जाते हैं, कहीं ना कहीं 1-2 दिन छोड़ के कार्यक्रम चलता रहता है, और फिर उसके पश्चात ये अपना खेलना और अन्यत्र जो चीज़ें हैं बाल्यकाल की, उनको भी थोड़ा भूल जाती है। और जिस दिन जाना होता है, ये बड़ी एक अच्छी सी बात हमें लगती है, जिस दिन कहीं जाना होता है तो पूछती है कि जैसे किसी दिन नहीं जाना है कहीं, तो पूछती है आज भी कहीं पौधे लगाने के लिए जाना है। तो ये हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यानी कि इसका इंटरेस्ट उस चीज़ में इतना डेवलप हो चुका है कि बच्चे को मन करता है कि प्रतिदिन वो कहीं ना कहीं पौधे लगाए। और जिस दिन कहीं जाना होता है तो उस दिन का ये इंटरेस्ट होता है कि जैसे हम किसी अन्यत्र कार्य की वजह से थोड़ा विलम्ब हो रहा होता है, तो ये हमें फिर थोड़ा सा इंसिस्ट करती है कि नहीं चलो जल्दी चलो, हमें वहाँ पे पहुँचना है। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए बड़ा एक खुशी का पल होता है कि यानी कि जिस मिशन को जो जिम्मेदारी यशस्वी को दी गई है, उस जिम्मेदारी को यशस्वी भरपूर निर्वाह कर रही है। और ये जो HRD के अधिकारी हैं, उन्होंने इस चीज़ को कहा भी है कि मतलब बच्ची ने जो एक उसको जिम्मेदारी दी गई है उसको बहुत अच्छे से मेहनत के साथ में ये निर्वाह कर रही है। जी यशस्वी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको कहाँ से मिली प्रेरणा? सुबह जल्दी उठते थे पापा, अच्छा, लेके जाते थे कहीं, तो लोग प्लांट्स लगाते थे, देखते थे तो अच्छा लगता था और मन करता था कि हम भी लगाएं। अच्छा, तो आपके पापा ही आपकी प्रेरणा है।
सर, मैं आखिरी सवाल यहाँ पे करना चाहूँगी कि कोरोना काल चल रहा है, पिछले साल से आप देखते हुए आ रही हैं, तो बहुत से ऐसे उपचार हैं जो लोगों ने घर पे ही किए, यानी घरेलू उपचार किए हैं, योग भी कई लोगों के काम आया। तो ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर भी आएगी, आप एक योग गुरु भी हम आपको कह सकते हैं, तो ऐसी क्या क्या सावधानी है जो लोग बरत सकते हैं या फिर योगा के कारण उन बीमारियों को टाल सकते हैं? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि तीसरी वेव वाली जो बात है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि बहुत सारी रोग और बहुत सारे उपचार हमारे माइंडसेट से होते हैं जी। तो हमें अपने आप को प्रबल इच्छा शक्ति रखनी है, हमें उसको दुर्बल नहीं होने देना है, क्योंकि बीमारियां अभी पीछे कोविड के दौरान देखा गया, अभी जो सेकंड वेव थी उसमें, कि बहुत सारे लोग केवल और केवल कोविड की वजह से जिनकी डेथ नहीं हुई है, हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है उन लोगों को जिनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, क्योंकि कई परिवार ख़त्म हो गए। तो वो बहुत आहत करने वाला एक जो जानकारी मिलती रही, वो मन आहत होता रहा उनसे। तो कोविड की वजह से तो जिन लोगों की डेथ हुई है हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऐसी प्रतिशत थे कि जो हार्ट अटैक वगैरह के कारण हुए, जिनका हार्ट फेल हो गया, हॉस्पिटल में थे, उनको पता चल रहा था, क्योंकि ये सब चल रहा था कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, जबकि सब कुछ चल रहा था। क्योंकि एक अचानक से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जो कोई भी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं था, फिजिकली तैयार नहीं था, किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो जब ऐसा हुआ तो लोग मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान हुए, और उस मानसिक रूप से परेशान होने के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये आ जाता है कि हमें अपने आप को भीतर से स्ट्रॉन्ग रखना है, और ये हम अपने मन से बिल्कुल भय निकाल दें कि तीसरी वेव आने वाली है, इस भय को आप निकाल दें। लेकिन केवल मन से भय निकालना है, मन से सावधानी को नहीं निकालना है। हमें सावधानी रखनी है, हमें मास्क वगैरह का, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उनको पालन करना है, हमें मास्क वगैरह का प्रयोग करते रहें, दूरी पर रहें। तो ये सारी चीज़ें कोविड जो गाइडलाइन हैं जो चल रही हैं उनको बंद नहीं किया गया, तो उनका हम पालन करते रहें। और यहाँ पे यदि जैसे जो आपने प्रश्न किया उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए बताएं कि किस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं थर्ड वेव यदि आती है। जैसे कि ये आयु प्लांट मिशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये प्लांट्स जो हैं, जैसे गिलोय है, जैसे तुलसी है, तो ये मुख्य रूप से अगर हम इन दो औषधीय पौधों की बात करें तो ये यदि घरों में लोगों ने लगा रखे हैं, थोड़ा बहुत यदि फीवर होता है तो हम 4-5 पत्ती तुलसी की ले लें, थोड़ा सा उसमें गिलोय डालें, थोड़ा सा उसमें अजवाइन डालें, इन सब चीज़ों को हम एक गिलास पानी में बॉइल कर लें। जब पानी एक गिलास का आधा गिलास रह जाए तब उसमें हल्का सा आप सेंधा नमक डाल कर या काला नमक डाल पश्चात आप उसको जितना गुनगुना आप पी सकते हैं उतना गर्म तो ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो यदि हम इन सभी माध्यमों से हम अपने आप को प्रयास करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। और यदि योग को इसमें और जोड़ देते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी पीछे क्या हुआ है कि कोविड लगभग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हुआ है, मैक्सिमम नंबर्स ऐसे हैं, कुछ को हुआ पता भी नहीं चला, कुछ को हुआ बड़ा माइल्ड सा हुआ और कुछ को बहुत ज़्यादा सीवियर हुआ। तो सीवियर वाले लोग भी आयुर्वेद के माध्यम से ठीक हुए हैं। तो एलोपैथी की आवश्यकता पड़ती है, एलोपैथी का सहारा लीजिए जहाँ आपको लगता है आप, लेकिन आयुर्वेदिक को साथ साथ रखिए, आयुर्वेद को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। सिंपल रूप से आप तुलसी का, गिलोय का एक काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, ये आयुर्वेद, क्योंकि प्राणायाम करने से इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो लेकिन यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण बात को बताना चाहिए, क्योंकि योग को एक बात कही गई योग के लिए कि देखे दिखावे करे योग, चीजें गाना बढ़े योग। देखने दिखाने से जब हम योग करते हैं हमारे हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, तो किसी के लिए कोई योग सही है, किसी के लिए कोई योग सही है। तो कोविड के पश्चात हम ये जरूर कहना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों ने योग निरंतर करने की कोशिश करी, लेकिन
कोविड के पश्चात वीकनेस ज़्यादा आ जाने के कारण हमें किसी गुरु के संरक्षण में योग को करना है कि वो थोड़ा सा शारीरिक स्थिति बदल जाती है जो हमारे लिए लाभकारी रहे। तो हम इसीलिए इस प्रकार से योग को करते हैं तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। ये यहाँ तक कि हमें भी नहीं पता थी ये जानकारी, लेकिन आपके माध्यम से हमें ज्ञात हो सके, उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी। और बहुत अच्छा लगा आज के इस कार्यक्रम में आप दोनों से ही चर्चा करके। बहुत छोटी सी बच्ची है और इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े काम और कारनामे कर रही है, इसके लिए नमन करती हूँ मैं यशस्वी आपको। साथ ही आप इनके पिताजी हैं और इनकी प्रेरणा भी आप ही है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं माता पिता से ही सीखते हैं। तो एक बार पुनः आप दोनों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। फिलहाल वक्त हो गया है कि हम अपने दर्शकों से इजाज़त लें। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही और इसी तरह के कार्यक्रम लेके हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।